नमः सिद्धेभ्यः निर्मल जल सामान्य है जिनका चंदन से हैं दिव्य बचन अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा सुमनो सा सुंदर है तन नैवेद्य चरित्र जान है दीपक वसु विधि करते धूप दहन ध्यान सुफल है अर्घ समाधि मुनिवर तुमको नित्य नमन अनर्घ पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मृराजों की जय। परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज जी की, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महाराज जी की। हे गुरुवर नमोस्तु। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत ने एक हाइकू छंद लिखा है, उसी को आपके सामने रखते हैं। जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो जोड़ो तो जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। आचार्य भगवंत इस हाइकू में सर्व सार गर्भित हो गया है। अनादिकाल से हम जुड़े हुए हैं। किससे? इन कर्मों से जुड़े हुए हैं। वो जब कर्मों से जुड़े हुए होते हैं तो ये शरीर मिलता है और इस शरीर से हम जुड़ जाते हैं। उस शरीर को ही सब कुछ अपना मानने लगते हैं और इस शरीर की सेवा में दिन रात एक कर देते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि कौए की चाकरी हंस कर रहा है। हंस कौन है? हंस तो भीतर बैठा हुआ शरीर के आत्मा है। उस आत्मा से हम बिछड़े हुए हैं। जिससे बिछड़े जुड़ सके, रुदन मिटे मुस्कान, तनगत चेतन दिख सके, धर्म वही सुख खान। हम सबसे मिलते रहते हैं और जुड़ते भी रहते हैं और जोड़ते भी रहते हैं। लेकिन जो भीतर बैठा हुआ आत्मा है उसका हमें ख्याल नहीं है। खाल में रहते हुए
अगर अपनी आत्मा का ख्याल आ जाए तो व्यक्ति फिर इस देह से विदेह होने के लिए पुरुषार्थ करने लगता है। और वह किससे जुड़ता है? तो पंच परमेष्टि से अपना नाता जोड़ लेता है। और जिन्होंने पंच परमेष्टि से नाता जोड़ा है वह पंचम गति को प्राप्त हुए हैं। नमोकार समम मंत्रम बीतराग समम प्रभु सम्मेदाचल समम यात्रा न भूतो न भविष्यति। नमोकार जैसा मंत्र उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। और जिन्होंने उसको अपने जीवन में उतारा है बहुत जल्दी संसार से पार हो गए। एक मुनिराज विहार करते हुए आ रहे थे, पैदल नहीं आकाश मार्ग से। और जैसे ही संध्या काल हुआ और एक स्थान पर आकर के बैठ गए। ठंडी शीतकाल का समय था, चारों ओर से साएं साएं ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। और वह मुनिराज एक शिला के ऊपर खुले में रात्रि योग धारण करके बैठ गए। वहीं से एक ग्वाला गायें चरा करके जंगल से लौट रहा था और देखा कि ये मुनिराज जिनके तन के ऊपर कोई वस्त्र नहीं है और ऐसी ठंडी है, रात्रि में और कड़ाके की ठंड पड़ेगी, ये रात्रि कैसे व्यतीत करेंगे। और उसके अंदर ऐसे भाव उठे कि इन साधु महाराज की अब अच्छी तरह से सेवा करना है। वो घर जाकर के गायों को अपने स्थान पर पहुंचा करके और उसी स्थान पर कुछ व्यवस्था के साथ आ गया और छोटी छोटी लकड़ियों को इकट्ठा करके अपने पास में रख लिया और पास में रख करके अग्नि जला करके मुनिराज के ही सामने और अपने हाथ गरम करता और मुनिराज को जा करके सेंकता रहता। और पूरी रात उसने वैयावृत्ति की। उसने कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, कभी कोई प्रवचन भी नहीं सुने थे। आप लोग तो दिन रात शास्त्र पढ़ते रहते हैं, प्रवचन जब सुनना है जब सुन लो, मोबाइल आपके साथ में है। फिर भी आप लोगों के भाव नहीं होते कि चलो मुनिराज आए हैं, उनकी वैयावृत्ति सेवा करते हैं। लेकिन वो उसकी होनहार भव्य प्राणी निकट भव्य था और उसके परिणाम ऐसे हुए, रात भर उनकी वैयावृत्ति करता रहा। किसी ने कहा है, तमन्ना दर्द दिल में हो, तमन्ना दर्द दिल में हो तो खिदमत कर इन फकीरों की। तमन्ना दर्द दिल में हो तो खिदमत कर इन फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता अमीरों के खजानों में।
अमीरों के खजानों में ये लाल नहीं मिलते। ये तो सब कुछ छोड़ करके और अपनी साधना निरंतर वह रहे। और सुबह जब उनका योग पूर्ण हो गया और उन्होंने आंखें खोली तो सामने वह ग्वाला बैठा हुआ था और उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से जान लिया ये निकट भक्त है और उसको नमोकार मंत्र प्रदान कर दिया कि अपने प्रत्येक कार्य के आरंभ में इस नमोकार मंत्र का तुम्हारे लिए जाप करना है या स्मरण करना है और ऐसा आशीर्वाद दे करके और आकाश मार्ग से विहार करें। बस इतना ही हुआ। और जब आकाश मार्ग से मुनिराज का विहार हो गया तो उसकी श्रद्धा उन मुनिराज के प्रति और प्रगाढ़ हो गई और जो मंत्र दे करके गए थे उस मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रत्येक कार्य में वह ग्वाला क्या करने लगा, प्रत्येक कार्य करता था तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायणम, नमो लोही शब्द। जब इस प्रकार की क्रियाएं करने लगा तो सेठ जी ने देखा कि ऐसे महामंत्र का जाप करता है तो सेठ जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। नदी में जैसे ही कूदने वाला था और नमो अरिहंताणम कहते हुए वह नदी में कूद गया और उसके पेट में एक लकड़ी का ठूंठ था, वह उसके पेट को विदारण कर दिया, फाड़ दिया और वह नमोकार मंत्र का जाप करते हुए सेठ जी के प्रति, क्योंकि सेठ जी के यहाँ वह काम करता था, गाय चराने जाता था, इस कारण से सेठ जी के प्रति उसका अनुराग बना रहा और वह मृत्यु समय भी ऐसा वर्णन आता है कि उसकी भावना हुई कि मैं सेठ जी के यहाँ जन्म लूं और नमोकार मंत्र करते हुए मरण को प्राप्त हो गया और वह उन्हीं सेठ जी के यहाँ सेठानी के घर में आ गया और जब उसका जन्म हुआ तो वह कामदेव के समान सुंदर रूप को धारण करने वाला था, इसलिए उसका नाम सुदर्शन रखा गया। और सुदर्शन ज्यों-ज्यों वृद्धि को प्राप्त होता गया उसके गुण भी बढ़ते चले गए और आगे जाकर के सुदर्शन सेठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने ग्रस्त जीवन में अणुव्रतों को धारण करके और सुदार संतोष व्रत का ऐसा पालन किया कि उनके ऊपर उपसर्ग होने के बाद भी वह सील में ऐसे दृढ़ रहे कि उनको सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन सूली सिंहासन बन गई और उनकी जय जयकार हो गई, धर्म की जय जयकार हो गई, सील की महिमा सर्वत्र फैल गई और आगे जाकर के
उन्होंने मुनि व्रतों को अंगीकार किया और मुनि व्रत धारण करने के बाद फिर उनके ऊपर उपसर्ग हुआ। 3 दिन तक एक वेश्या ने उनके ऊपर उपसर्ग किया, लेकिन उसको भी वह जीत गए और आगे जाकर के उन्होंने ऐसा तप किया और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया और उसी भाव से ही मुक्ति की भी प्राप्ति हो गई। किसके माध्यम से हो गई? जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। मुनिराज का ऐसा सानिध्य उनको मिला, थोड़ा समय मिला और एक रात्रि ही उन्होंने ऐसी वैयावृत्ति की और नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए मरण को प्राप्त हुए। अगले ही भाव में सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव सारी की अनुकूलता मिल गई और अगले ही भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अचिंतनीय है इस नमोकार मंत्र की महिमा, इसलिए निरंतर इसका जाप करना चाहिए। प्रत्येक कार्य के आरंभ में सबसे पहले नमोकार। ऐसी आसक्तता नहीं होना चाहिए कि भोजन करने बैठे और भगवान को ही भूल गए, लाओ फटाफट। नहीं, जैसे ही भोजन सामने आए तो पहले पंच परमेष्टि को स्मरण करना। क्या पता सांसें कब निकल जाए, इसलिए वो भोजन अगर पूरा हो गया पंच परमेष्टि की कृपा से कहीं बीच में चले जाते तो फिर उनको स्मरण कर लो। ऐसे प्रत्येक कार्य में आप लोगों के लिए पंच परमेष्टि की आराधना स्मरण करना चाहिए और प्रत्येक को प्रतिदिन कम से कम कितनी मालाएं? पंच परमेष्टि की कम से कम 2 मालाएं तो फेरना ही चाहिए। अधिक से अधिक आप जितनी फेर सको मना नहीं है, लेकिन कम से कम 2 मालाएं। दिन भर में जो लगे हुए पाप होते हैं उनको आप शाम को माला फेर करके धोइए और जो रात भर में पाप लगे हैं सुबह उठ करके एक माला फेर। कम से कम 2 मालाएं तो अपने जीवन फेरना चाहिए। और अगर 5 परमेष्टि की 5 मालाएं फेरते हैं तो कहना ही क्या है। और तीनों संध्या कालों में जो 5-5 मालाएं फेरते हैं उनका तो कहना ही क्या है। कितने लोग हैं जो प्रतिदिन 5-5 मालाएं फेरते हैं? 20, बहुत अच्छा। 11 मालाएं फेरते, बहुत अच्छा। लेकिन कब हाथ उठ रहे हैं, है ना? हाँ, बहुत अच्छा। अब जो आज से नहीं फेरते हैं, आज से उनको प्रारंभ करना है। अगर आप प्रतिदिन 2 मालाएं फेरते हैं तो 2 वर्ष में आपके 1.25 लाख जप हो जाएंगे। कितने? 2 साल में। और मान लो कितने दिन की, कितने वर्षों की जिंदगी बची हुई है आपकी? मान लो 50 वर्ष की जिंदगी बची है तो कितने हो जाएंगे आप लगा सकते हैं, है ना? 25 लगभग 25 लाख तो हो ही जाएंगे। 31 लाख तक आप पहुंच सकते हैं। 31 लाख। और कहते हैं कि जो ऐसे संकल्प पूर्वक जो नमोकार मंत्र की जाप करता है बहुत जल्दी, देर नहीं लगती, पंच परमेष्टि में उसका नंबर आ जाता है। उदाहरण के रूप में आपके लिए हमने ज्वाला का तो दे ही दिया है। इसलिए आज संकल्प करना है पंच परमेष्टि का। आप लोग विधान भी कर रहे हैं और पंच परमेष्टि में आपके सामने यहाँ पर पितमा के रूप में अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि भी हम इनको कह सकते हैं। यद्यपि इन जब भी प्रतिष्ठा होती है तो उस प्रतिमा में 5 परमेष्टि के गुणों का आरोपण कर देते हैं।
और आज आपका ऐसा सौभाग्य का दिन है कि आप ऐसे दो भगवान, यहीं पर अभी पंच कल्याणक हुआ था, वहाँ से आपकी इस कालानी नगर के दो भगवान प्रतिष्ठित होकर के आए हैं, और भगवान भी आए हैं, और भगवान साथ में महाराजों को भी, महाराज भी वहाँ से प्रतिष्ठा करके साथ में 4 महाराज 2 भगवानों को भी आगवानी करते हुए, ऐसा आप लोगों का सौभाग्य है। इसलिए आप लोग कम से कम आज संकल्प ले लो कि 2 मालाएं तो फेरेंगे, तो ज्यादा जितनी फेरना है ना, जिनकी नहीं है। कितने लोग तैयार हैं आज? बहुत अच्छा, आशीर्वाद 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 आशीर्वाद, कोई बचना नहीं चाहिए। पहले से है उनके लिए अभी आशीर्वाद नहीं है, जो अभी नए तैयार हो रहे हैं उनके लिए आशीर्वाद है। जो पहले से फेर रहे हैं, अगर उसमें बड़ा करके फेरे तो आशीर्वाद है। बहुत अच्छा, जो पहले से फेर रहे हैं वो तो प्रशंसा के, आशीर्वाद के पहले से ही पात्र हैं। कहना ही क्या, एक नमोकार मंत्र कहते हैं, नमोकार समम मंत्रम वीतराग समम प्रभु। ऐसे वीतराग भगवान ही सर्वश्रेष्ठ भगवान हैं। और संवेदाचल समम यात्रा, अगर संवेदाचल की यात्रा आपकी हो गई, कैसी? गाड़ी में बैठ के नहीं, डोली में बैठ के नहीं, मुनि राजों के साथ अगर आप संग सहित उनका विहार करते हुए, और शिखर जी की अगर आपने यात्रा कर ली, तो कहते हैं आगे जाके तीर्थंकर जैसे पदों को प्राप्त। संगपति बन करके जो संग की यात्रा करवाता है, आप समेत शिखर महात्म नामक पुस्तक में, शास्त्र में आप पढ़ सकते हैं। आगे जाके उन्होंने तीर्थंकर जैसे पदों को प्राप्त किया है। इसलिए इस हाइकू को याद रखना, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। और पंच परमेष्टि 5 है, इनमें +4 और कर दो, 5 + 4 तो नवांग के साथ 9 का अंक बनता है। 9 देवता का एक अंक है, और जो 9 देवता के अंक को, यानी अपने अंदर 9 देवताओं को विराजमान कर लेता है, अथवा दान के माध्यम से 9 देवताओं की प्रतिमाएं, जिनालय आदि आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये क्या रखा है? देखो जरा, ये पूरा का पूरा नंदीश्वर जिनालय है। और इंदौर वालों का ऐसा भाग्य जागने वाला है कि इंदौर नगरी में ये नंदीश्वर की रचना होने वाली है। अभी तो आपके सामने एक सैंपल के रूप में आ गया है। और आप लोगों का पुण्य है कि एक एक श्रावक एक पूरा जिनालय बनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। ऐसे सौभाग्यशाली बहुत सारे नाम आ चुके हैं कि जिन्हें जिनालय तो सभी बनाते हैं, लेकिन रजत जिनालय बनाने का पूरा नीचे से लेकर के ऊपर सिंहासन, सिंहासन के साथ साथ कमलासन, शिखर, ध्वजा भी होगी, छत्र चमर भी होंगे, और अष्ट प्रातिहारी अष्टमंगल द्रव्य, और साथ साथ में 3 लोक के नाथ भी इसी में। ऐसा सौभाग्य ये गुरुओं की कृपा से प्राप्त होता चला जाता है, इनको अवसर मिल जाता है। कहना ही क्या, जो ऐसे 9 देवताओं में कोई भी एक देवता के भी अगर वह स्थापित कर देता है, तो बहुत जल्दी वह संसार के श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त होकर के वह पंच कल्याणकों का पात्र बन जाता है। फिर जो 9 ही प्रकार के देवताओं को स्थापित कर देता है, कहना ही क्या है। आप लोग निरंतर इसी प्रकार से अपने जीवन का, अपने धन का, अपने यौवन का आप लोग सदुपयोग करते रहें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की
जय बोले देवाधिदेव एक हज़ार श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महातपस्वी गुरुदेव